गांव के बाहर दूर घने जंगलों में एक किला था। वह किला दशकों से सुनसान पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उस किले में क्या हुआ था, लेकिन गांव वाले उस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। लोग कहते थे कि उस किले में एक चुड़ैल का साया है और जो कोई भी उस किले के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। ये कहानी उसी चुड़ैल और उसके छिपे हुए रहस्यों की है। पहला भाग, रहस्यमय किला। गांव का नाम था शांतिपुर। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और गांव वाले साधारण जीवन व्यतीत करते थे। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन गांव के कुछ युवा उत्साही लोगों ने ये तय किया कि वे उस किले का रहस्य सुलझाएंगे। राहुल, सोहन और नेहा बचपन के दोस्त थे और अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटे थे। तीनों ही आधुनिक सोच वाले थे और गांव के लोगों की इस पुरानी मान्यता को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों को इस अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे और इस किले के रहस्यों की खोज करेंगे। राहुल ने प्रस्ताव रखा, चलो इस किले में चलते हैं। वहाँ न कोई चुड़ैल है और न कोई भूत। हम जाकर सबको दिखा देंगे कि ये सिर्फ एक डर की कहानी है। सोहन और नेहा पहले थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राहुल की बातों से वे भी मान गए। दूसरा भाग, यात्रा की शुरुआत। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगली सुबह ही किले की ओर निकलेंगे। जैसे ही सुबह हुई, वे तीनों अपने बगीचे में खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन उनका हौसला कायम था। रास्ते में नेहा ने सवाल किया, अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो क्या होगा? सोहन हंसते हुए बोला, तुम भी गांव वालों की तरह अंधविश्वासी हो गई हो? वहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुराना किला है। राहुल ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया। बस देखते रहो, हम किले तक पहुँचेंगे और सब पता चल जाएगा। जैसे ही वे किले के करीब पहुँचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। किला बड़ा और भव्य था, लेकिन उस पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और काले बादलों से घिरा आसमान उसे और डरावना बना रहा था। तीसरा भाग, किले का अंधेरा। तीनों ने साहस किया और किले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। किले के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा बहुत गहरा था, मानो वहां सदियों से कोई न आया हो। वे धीरे धीरे किले के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। वहां पर एक विशाल सिंहासन रखा था। सिंहासन के सामने एक पुराना दर्पण था जो अभी भी चमक रहा था। राहुल ने दर्पण की ओर इशारा किया, ये देखो, ये दर्पण तो अभी भी नया जैसा लग रहा है। सोहन ने दर्पण के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, तभी अचानक से दर्पण में एक परछाई उभरी। तीनों डर के मारे पीछे हट गए। दर्पण में एक औरत की आकृति दिखाई दी। वह औरत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा और जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। राहुल ने डरते हुए कहा, ये क्या था? क्या ये चुड़ैल है? नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया, शायद हाँ। हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे बंद हो गए और पूरे किले में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह फंस चुके थे। चौथा भाग, चुड़ैल का राज। वह औरत जो चुड़ैल प्रतीत हो रही थी, दर्पण से बाहर आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया और उसकी सुंदरता अब डरावने रूप में बदल गई। उसने कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम नहीं जानते कि ये किला अभिशप्त है? राहुल ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ का रहस्य जानना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि। चुड़ैल ने उन्हें घूरते हुए कहा, ये किला कभी मेरा था। मैं एक रानी थी, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मेरे ही दरबारियों ने मुझे धोखा दिया और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मेरे दिल में केवल बदला था और उस बदले की आग में मैं एक चुड़ैल बन गई। अब ये किला और यहाँ आने वाले सभी लोग मेरे हैं। नेहा ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? चुड़ैल ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे मुक्त करना आसान नहीं है। मुझे मेरे प्यार की तलाश है, जिसे मैंने सदियों से खो दिया है। अगर तुम मेरे लिए उसे ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चुड़ैल का ये शर्त असंभव सी लग रही थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारा प्यार कौन था? हमें उसके बारे में बताओ। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके दिल में सच्चा प्रेम था। उसका नाम अर्जुन था, लेकिन जब मैंने अपने बदले की राह चुनी तो वह मुझसे दूर हो गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है या वह अब भी जीवित है या नहीं, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। पांचवा भाग, अर्जुन की खोज। तीनों दोस्तों ने चुड़ैल की बात मानी और किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। जैसे ही उन्होंने किले के बाहर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि यह काम आसान नहीं होगा। अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। वह कौन था, कहां से आया था और अब कहां है, ये सब कुछ एक रहस्य था। उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया और गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की।
गांव के एक पुराने बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि अर्जुन नाम का एक साधु था जो बहुत वर्षों पहले गांव के पास एक पहाड़ी पर तपस्या करता था। वह प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। अगर अर्जुन को ढूंढना है तो तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना होगा, बुजुर्ग ने कहा। शायद वहां तुम्हें उसका कोई सुराग मिले। राहुल, सोहन और नेहा ने निश्चय किया कि वे पहाड़ी पर जाएंगे और अर्जुन की खोज करेंगे। पहाड़ी पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक साधु ध्यान में लीन था। उन्होंने साधु से अर्जुन के बारे में पूछा तो साधु ने कहा, अर्जुन यहाँ कई वर्षों तक तपस्या करता था, लेकिन उसके दिल में प्रेम की आग थी। उसने कभी उस प्रेम को त्यागा नहीं और उसकी आत्मा अब भी इसी पहाड़ी के आसपास भटकती है। साधु ने उन्हें पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा किया। अगर तुम सच में उसे ढूंढना चाहते हो तो चोटी तक जाओ, वहाँ उसकी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। छठा भाग, मुक्ति की घड़ी। तीनों दोस्तों ने साधु की बात मानी और पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगे। चोटी तक पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार वे वहां पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही उन्हें एक शांति का अनुभव हुआ, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। अचानक से एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह अर्जुन की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने सदियों से इंतजार किया है। मुझे मेरे प्रेम की तलाश थी, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि यह प्रेम सिर्फ मोह था। अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। राहुल ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी प्रेमिका चुड़ैल बन गई है और वह भी मुक्ति चाहती है। अगर तुम उसे माफ कर दो तो शायद तुम दोनों मुक्त हो सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर उसकी मुक्ति मेरे हाथ में है